प्रश्न 6 है, यदि कोण A और कोण B न्यून कोण है जहां cos A बराबर है cos B, तो दिखाइए कि कोण A बराबर होगा कोण B के। cos A थीटा एक बार A है और एक बार थीटा हमने ले लिया B। त्रिभुज है, cos A का मान cos B के बराबर है। दिया है आपको cos A बराबर है cos B। cos का मान होता क्या है? आधार बटे कर्ण। तो आधार बटे कर्ण बराबर B वाले थीटा में भी cos का मान होगा आधार बटा कर्ण। अब A थीटा A में ले हम आधार बटे कर्ण, तो AC अपॉन A भी आएगा। A थीटा में cos A में AC अपॉन A भी, ये बराबर है B थीटा। तो B थीटा में देखेंगे हम आधार बटे कर्ण, तो BC अपॉन AB। AB से AB कट जाएगा, AC बराबर BC, यानी त्रिभुज ABC में क्या हो रहा है? AC बराबर हो रहा है BC के। तब बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, इसलिए AC और BC अगर बराबर हैं, AC और BC, तो कोण A और B क्या होंगे? बराबर। यहाँ AC और BC बराबर है तो कोण A और कोण B बराबर होंगे, तो इसलिए कोण A बराबर होगा कोण B के। यही हमें सिद्ध करना था। प्रश्न 7वां है, यदि cot थीटा बराबर दे रखा है 7/8, तो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बटे में 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा का मान निकालना है आपको पहला, और दूसरा cot स्क्वायर थीटा का मान भी ज्ञात करना है। मानते हैं हम त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण B 90 डिग्री का है और A थीटा है। यहाँ पर आपको दे रखा है A थीटा में क्या होगा? आधार होगा AB, लंब होगा BC और कर्ण होगा AC। A थीटा है तब ये होगा आधार, ये लंब और ये कर्ण। कॉट का मान दे रखा है आपको, कॉट होता क्या है? आधार बटे लंब, और उसका मान दे रखा है 7/8, यानी आधार 7 और लंब 8 अनुपात में है। कर्ण आपको निकालना है, तो किससे निकालेंगे हम? पाइथागोरस प्रमेय से। AC का वर्ग बराबर लंब BC का वर्ग प्लस आधार AB का वर्ग। अब कर्ण तो हमें निकालना है, AC का वर्ग, BC का वर्ग, BC 8 का वर्ग और आधार AB का वर्ग 7 का वर्ग, AC का वर्ग 8 का वर्ग 8 अठैया 64, 7 सतैया 49, तो AC का वर्ग बराबर 64 और 49, 9 4 13, 6 4 10 और 1 11, 113। हमें सिर्फ AC निकालना है, वर्ग हटाएंगे तो इधर कर्ण आ जाएगी 113, इसके गुणनखंड नहीं होते, यानी कर्ण हमारा आ गया है 113। अब हमें निकालना क्या है मान? पहला निकालना हमें 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बटे में 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। तो अब 1 अपॉन में कुछ नहीं, 1 प्लस साइन का मान होता है लंब बटा कर्ण, और 1/1 और फिर साइन का मान लंब बटा कर्ण, और बटे में 1/1 और कॉस का मान आधार बटे कर्ण। ये अनुपात लिखा हमने साइन और कॉस का, अब इनमें मान रखें हम, तो 1/1 प्लस लंब बटा कर्ण, लंब क्या है हमारे पास 8 और कर्ण है कर्णी 113, और फिर 1/1 माइनस 8 बटे कर्णी 113, 1 प्लस साइन और 1 माइनस साइन का मान, और नीचे 1 प्लस कॉस आधार बटे कर्ण है, आधार है हमारे पास 7 और कर्ण है कर्णी 113,
1 प्लस करनी 7/113 और 1 माइनस तो 1/1 और माइनस में 7/करनी 113। इसका मान निकालना हमें। अब लघुत्तम ले अगर इसका हम तो हर अलग अलग है, तो करनी 113 का 1 में गुणा होगा तो करनी 113 प्लस 1 का 8 में गुणा होगा 8 और बटे में करनी 113 1 कम करनी 113। इधर करनी 113 का 1 में गुणा माइनस 1 का 8 में गुणा और बटे में करनी 113। उसके बटे में करनी 113 का 1 में गुणा प्लस 7 बटे में करनी 113 और करनी 113 माइनस के साथ बटे में करनी 113। अब गुणा का नियम होता है ऊपर का गुणा ऊपर और नीचे का गुणा नीचे, ऊपर का गुणा ऊपर नीचे का गुणा नीचे। तो करें हम इसको। करनी 113 का करनी 113 में गुणा किया तो सिर्फ आएंगे 113 माइनस 8 का करनी 113 में करेंगे तो आएगा 8 करनी 113। अब प्लस 8 का गुणा 113 में तो 8 करनी 113 और प्लस माइनस माइनस 8 अठैया 64 और बटे में करनी 113 का करनी 113 में करेंगे तो सिर्फ आएगा 113। ये ऊपर का हिस्सा हल हुआ। कौन सा हिस्सा? ये वाला अकेला। इसका गुणा इन दोनों में किया, फिर 8 का गुणा दोनों में किया, ऊपर का गुणा ऊपर और नीचे करनी 113 का 113 में किया। अब इस ऊपर वाले को छोड़ें, अब इसको करेंगे हल बटे में। तो करनी 113 का 113 में गुणा होगा 113, फिर करनी 113 का 7 में करेंगे तो 7 आगे और पीछे करनी 113। अब प्लस 7 का करनी 113 में तो प्लस का 7 करनी 113 और प्लस माइनस माइनस 7 7 49 और इसके बटे में करनी 113 का 113 में सिर्फ 113। बटे के बटे 113 कट गए। 8 करनी 113 प्लस का और माइनस का, 7 करनी 13 प्लस माइनस का कट गया। बचा ऊपर 113 माइनस 64 और नीचे बचा है 113 माइनस 49। अब 113 में से 64 गए, 113 में से 64 जाएंगे तो क्या बचेगा? 13 में से 4 गए 9, 10 में से 6 गए 4, 49 और 49 जाएंगे तो बचेगा 64। यानी हमारा आंसर क्या आया है? 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन और 1 प्लस कॉस और 1 माइनस कॉस का आंसर आया है 49/64। ये पहला हुआ। अब हमें दूसरा करना है इसमें सिद्ध। दूसरा निकालना है हमें कॉट स्क्वायर थीटा का मान। तो अब कॉट स्क्वायर थीटा का मान होता क्या है? कॉट का मान होता है आधार बटे लंब और उसका पूरा वर्ग है तो वर्ग। आधार हमारे पास क्या है? 7 और लंब क्या है? 8 पूरे का वर्ग। अब 7 का वर्ग होगा 7 7 49 और 8 का वर्ग होगा 8 8 64। ये आएगा हमारा कॉट स्क्वायर का मान। प्रश्न 8वां है, यदि 3 कॉट ए बराबर है 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं। ये दोनों पक्ष बराबर है या नहीं आपको बताना है। मानते हैं हम ABC एक समकोण त्रिभुज है। अब कॉट ए का मान है तो ए यहाँ पर थीटा है, सी यहाँ आ गया, बी समकोण हो गया, बी समकोण है और ए थीटा है। तब ए थीटा है तो आधार क्या होगा? ये आधार होगा AB, लंब होगा BC और ये होगा कर्ण AC। अब दिया है आपको 3 कॉट ए बराबर 4, यानी कॉट ए बराबर होगा 4 और बटे में चला जाएगा 3। कॉट का अनुपात होता है आधार के बटे में लंब, यानी यहाँ आधार है 4, लंब है 3, कर्ण हमें निकालना है। तो कर्ण हम किससे निकालेंगे? पाइथागोरस प्रमेय से। अब पाइथागोरस प्रमेय लिखें हम। AC का वर्ग बराबर BC का वर्ग प्लस AB का वर्ग, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अब कर्ण का वर्ग तो निकालना है हमें, AC स्क्वायर, BC लंब का वर्ग 3 का वर्ग, AB आधार का वर्ग 4 का वर्ग। तो AC का वर्ग 3 का वर्ग हो गया 9, 4 का वर्ग 16, यानी AC का वर्ग बराबर 16 और 9 हो गए 25। 25 किसका वर्ग होता है? 5 का। वर्ग से वर्ग कट जाएंगे तो AC बराबर कर्ण आ जाएगा हमारा 5। कर्ण AC आ गया 5। अब हमें मान क्या निकालना है?
जांच करना है। किसकी? 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर ए किसके बराबर होना चाहिए? cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के बराबर है या नहीं? तो 1/1 और tan का मान क्या होता है? लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार और tan का वर्ग है तो इसका वर्ग, ये ऊपर का हिस्सा हुआ, बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर तो 1/1 और प्लस लंब बटे आधार इसका भी वर्ग, ये बटे में है और ये बराबर होना चाहिए किसके? cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर के। तो पहले हम इसी को हल कर लें, LHS ले लें, लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, इसका मान लिखे अब 1/1 माइनस लंब बटे आधार, तो लंब कितना है? 3, आधार है 4, उसका वर्ग और बटे में 1/1 प्लस लंब बटे आधार 3/4 का वर्ग, 1/1 माइनस 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16 और बटे में 1/1 प्लस 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16। अब 16 का हर अलग अलग है, 16 का 1 में गुणा किया 16, 1 का 9 में गुणा 9 बटे में 16 एकम 16। ऐसे ही नीचे 16 का 1 में गुणा 16 प्लस 9 का 1 में 9 और बटे में 16 एकम 16। ये बटे के 16 से 16 कट गए। अब 16 में से 9 गए, 16 में से 9 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 7 और 16 और 9, 16 और 9 कितने हो गए? 25। यानी LHS का मान कितना आ गया है? 7/25 आ गया है। अब हम देखें RHS का मान, तो RHS के लिए हमारे पास क्या है? RHS लें हम, RHS में हमारे पास है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। cos का मान क्या होता है? आधार बटे कर्ण और पूरे का स्क्वायर। साइन का मान होता है लंब बटा कर्ण, इस पूरे का स्क्वायर। आधार है हमारे पास 4 और कर्ण निकला था 5, पूरे का वर्ग माइनस लंब है 3 और कर्ण 5, इस पूरे का वर्ग। 4 का वर्ग 4 चौक 16 पचम 25 और यहाँ 3 का वर्ग 9 और पचम 25। आधार जब समान हो तो आधार को हम एक बार लिखते हैं, ऊपर लिखेंगे 16 माइनस 9, 16 में से 9 गए कितना आएगा? 7/25। अब RHS का मान 7/25 और LHS का मान भी हमारे पास आया था 7/25, तो यहाँ LHS बराबर है RHS। हमसे पूछा था बराबर है या नहीं, तो यहाँ क्या हो रहा है? बराबर है। प्रश्न 9 है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1/3 हो, B कोण समकोण है, थीटा है A, मान दे रखा है 1/3, 1/3, tan का मान लंब बटे आधार होता है। आपको अब निम्नलिखित के मान निकालना है, sin A और cos C प्लस cos A sin C और दूसरा cos A cos C माइनस sin A sin C। तो थीटा यहाँ क्या हो रहे हैं? A और C, तो A थीटा है। अब C थीटा का एक और चित्र बनाया हमने, कोण B समकोण है और यहाँ थीटा कौन सा है? C है, यहाँ थीटा A कोण है। अब यहाँ पर AB का मान कर्णी 3 था तो ये भी कर्णी 3 यहाँ आ गया और BC 1 था तो BC यहाँ 1 आ गया, कर्ण AC है। दिया है त्रिभुज ABC में कोण B 90 डिग्री का है, tan A का मान है 1/3 यानी कि लंब बटा आधार। अब कोण A के लिए जो थीटा है उसके लिए लंब क्या होगा? लंब होगा BC 1, आधार होगा AB कर्णी 3 और कर्ण होगा AC। और C थीटा के लिए क्या होगा? C थीटा के लिए होगा लंब AB कर्णी 3, आधार BC 1 और कर्ण AC निकालना है। अब हम निकाल रहे हैं पाइथागोरस प्रमेय से। कर्ण का वर्ग AC का वर्ग बराबर लंब का वर्ग, tan A का मान दिया है तो A में लगा रहे हैं हम, लंब का वर्ग BC का वर्ग प्लस आधार का वर्ग AB का वर्ग। अब AC का वर्ग बराबर BC 1 का वर्ग, AB कर्णी 3 का वर्ग। तो AC का वर्ग बराबर 1 का वर्ग 1
और वर्ग से करनी कटेगी तो बचेगा 3। AC का वर्ग 1 + 3 हो गया 4, यानी AC का वर्ग बराबर 4 को लिखते हैं हम 2 का वर्ग, वर्ग से वर्ग कट गया। AC बराबर कर्ण आ गया है आपका 2, दोनों ही थीटा में कर्ण AC है, दोनों में 2 आ गया मान। अब हमें मान ज्ञात करना है, मान ज्ञात करना है। पहला sin A cos C प्लस cos A sin C। साइन का मान क्या होता है? लंब बटा कर्ण, गुणित कॉस का मान आधार बटे कर्ण, प्लस कॉस का मान आधार बटे कर्ण और साइन का मान लंब बटा कर्ण। यह अनुपात है साइन के। अब A का मान हम A से देखेंगे और C का मान C से। तो साइन A के लिए A थीटा में क्या है? लंब बटा कर्ण, BC बटा AC। यहाँ आएगा BC बटा AC। और cos C, तो cos का C का मान, C वाले थीटा में cos आधार क्या है? BC और कर्ण है AC। तो यहाँ आएगा BC बटे में AC प्लस cos A आधार बटे कर्ण। अब cos का मान A में, cos A में क्या आएगा? आधार AB और कर्ण आएगा AC, A थीटा में AB अपॉन AC। और साइन C में आधार लंब बटा कर्ण क्या होगा? C थीटा में AB लंब और कर्ण AC। C थीटा में लंब है AB और कर्ण है AC। अब मान रखें, साइन A का मान A से, लंब बटा कर्ण क्या होगा? A में लंब बटा कर्ण है, लंब है BC 1 और कर्ण AC आया है 2। और cos C में, cos C थीटा के लिए आधार क्या है? आधार है 1 और कर्ण आया है 2, 1/2 प्लस cos A वाले थीटा में आधार है कर्णी 3 AB और कर्ण आया है 2। और साइन C वाले थीटा में कर्ण लंब है कर्णी 3 और कर्ण है 2। अब गुणा में ऊपर का गुणा ऊपर और नीचे का गुणा नीचे, 1 एकम 1 और बटे में आएगा 2 दूनी 4 और प्लस कर्णी 3 का कर्णी 3 में गुणा सिर्फ 3 और 2 दूनी 4। अब 1/4 प्लस 3/4 को जोड़ना है हमें। हर समान है, हर को लिखा एक बार, ऊपर आ गया 1 + 3, तो 1 + 3 4/4, 4 से 4 कटे, आंसर आ गया हमारा 1। पहले का मान क्या आ गया हमारा? 1। अब दूसरा निकालना है हमें, दूसरा सिद्ध करना है cos A और cos C माइनस sin A और sin C। cos का मान क्या होता है? आधार बटे कर्ण, आधार बटा कर्ण, और cos C का मान आधार बटे कर्ण। sin का मान लंब बटा कर्ण, लंब बटे कर्ण। अब A थीटा में क्या लिखेंगे हम? A के लिए थीटा जब A है तब हमारा आधार कितना है? आधार है कर्णी 3 और कर्ण निकला है 2। फिर आधार C थीटा में, C थीटा में आधार कितना है हमारे पास? आधार है 1 C थीटा में, आधार है 1 और बटे में कर्ण 2 माइनस साइन A लंब बटा कर्ण। A थीटा में लंब कितना था? 1 और कर्ण 2। और साइन C थीटा के लिए लंब कितना है? कर्णी 3 और बटे में कर्ण 2। अब इसको हल करें हम, कर्णी 3 एकम कर्णी 3, 2 दूनी 4 माइनस कर्णी 3 एकम कर्णी 3 और 2 दूनी 4, प्लस और माइनस है, आंसर आएगा दूसरे का 0। जैसे त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, PR + QR बराबर है 25 सेंटीमीटर और PQ है 5 सेंटीमीटर। आपको sin P, cos P और tan P के मान ज्ञात करना है। P थीटा है यहाँ पर, थीटा क्या होगा? P। मान निकालना है आपको sin P, cos P और tan P के। तो दिया क्या है आपको? त्रिभुज PQR में कोण Q समकोण है, PR + QR बराबर है 25 सेंटीमीटर और PQ है 5 सेंटीमीटर।
मान लेते हैं हम कि क्यू आर जो है वो x सेंटीमीटर है, तो क्यू आर अगर x हो गया तो पी आर का मान क्या होगा, 25 माइनस x सेंटीमीटर होगा। अब हम लगा रहे हैं पाइथागोरस प्रमेय में। त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण क्या होगा, पी आर का वर्ग बराबर लंब पी क्यू का वर्ग प्लस आधार क्यू आर का वर्ग। अब पी आर का मान 25 माइनस एक्स का वर्ग, पी क्यू का वर्ग 5 का और क्यू आर एक्स का वर्ग। 25 माइनस एक्स को 2 बार लिखें, 25 माइनस एक्स और 25 माइनस एक्स, 5 का वर्ग 25 और x का वर्ग x वर्ग। 25 का 25 में गुणा करें तो कितना आएगा, 625। फिर 25 का माइनस x में 25x, माइनस x का 25 में 25x और माइनस माइनस प्लस x वर्ग बराबर है 25 प्लस x वर्ग। x वर्ग से x वर्ग तो कट गए, 625 माइनस 25x और माइनस 25x दोनों माइनस के हैं तो जुड़ेंगे, चिन्ह माइनस का आएगा और बराबर इधर बचा 25। अब माइनस के 50x बराबर तो है 25 और प्लस के 625 उधर गए तो माइनस के 625, तो माइनस के 50x बराबर 625 में से 25 गए तो माइनस की संख्या बड़ी है 600, माइनस से माइनस कट गया, x का मान आएगा 600 के बटे में 50। अब 600 को 50 से काटें, 0 से 0, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, x का मान आ गया 12। ये x क्या था, क्यू आर, यानी क्यू आर बराबर आ गया है 12 सेंटीमीटर। अब क्यू आर बराबर 12 सेंटीमीटर आ गया और पी आर प्लस क्यू आर बराबर था 25, तो पी आर प्लस क्यू आर आ गया है 12 बराबर 25, तो पी आर बराबर होगा 25 माइनस 12, यानी पी आर बराबर आएगा 13 सेंटीमीटर। पी आर 13 सेंटीमीटर, क्यू आर 12 सेंटीमीटर और पी क्यू हमें दे ही रखा है 5 सेंटीमीटर। अब हमें मान ज्ञात किसके करने हैं, मान ज्ञात करना है किसके, साइन पी। साइन पी का मान, साइन पी का मान होगा क्या, लंब बटा कर्ण, तो साइन पी का मान लंब बटा कर्ण यानी कि आर क्यू के बटे में आर पी, आर क्यू बटा आर पी, तो आर क्यू बटा आर पी लंब बटा कर्ण कितना होगा हमारा, आर क्यू है x और x का मान आया था हमारा 12 और आर पी था 25 माइनस एक्स यानी कि 13, 12 बटा 13। उसके बाद निकालना है हमें कॉस पी का मान, तो कॉस का मान होता है आधार बटे कर्ण। आधार, अब यहाँ पी थीटा है तो आधार क्या होगा यहाँ पर 5 पी क्यू और कर्ण क्या होगा आर पी, तो पी क्यू का मान हमारे पास कितना है 5 और कर्ण है 13। फिर टेन का मान, टेन पी थीटा में टेन लंब क्या होगा क्यू आर और आधार होगा पी क्यू, लंब बटे आधार टेन का मान यानी कि आर क्यू के बटे में पी क्यू, तो आर क्यू है हमारे पास, आर क्यू का मान एक्स का मान 12 और पी क्यू का मान 5। ये होंगे हमारे साइन पी, कॉस पी और टेन पी के मान। पी थीटा है, पी थीटा है तो ये क्या कहलाएगा आधार और ये क्या कहलाएगा लंब और ये कहलाएगा कर्ण। थीटा पी है तो ये सामने वाली भुजा होगी लंब, ये आधार और ये कर्ण। कोण के साथ की जो संलग्न भुजा होती है वो कहलाती है आधार, तो यहाँ क्या हो जाएगा पी थीटा में आधार और सम्मुख भुजा होती है लंब, तो ये होगा उसका लंब और ये कर्ण। और अगर आर थीटा होता तो आर थीटा की सम्मुख भुजा क्या होती लंब और ये होता आधार, पर अभी थीटा पी है। पी थीटा में ये हो जाएगा आधार संलग्न भुजा और सम्मुख भुजा होती है लंब। आर थीटा में सम्मुख भुजा ये होती लंब और ये होता आधार जब थीटा आर होता तब,
और पी थीटा में ये लंब होगा और ये आधार होगा और कर्ण तिरछी भुजा। प्रश्न 11वां है सत्य और असत्य कथन की कारक सहित पुष्टि करें। पहला कथन है tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। तो अब पुष्टि करें हम। tan a का मान होता है लंब बटे आधार, तो tan a का मान 1 से कम तभी हो सकता है जब लंब आधार से छोटा हो। लंब क्या हो? आधार से हमेशा छोटा हो, पर सदैव ये संभव नहीं है कि हमेशा लंब जो है आधार से छोटा ही हो। अतः कथन क्या हो गया? ये असत्य हो गया। दूसरा है कोण a के किसी मान के लिए sec के बराबर 12/5। sec का मान होता क्या है? कर्ण बटे आधार, कर्ण 12 और आधार 5, यानी कि कर्ण बड़ी भुजा है, आधार छोटी भुजा है। तो चूंकि sec का मान सदैव 1 के बराबर या 1 से बड़ा होता है, अतः कथन सत्य है। ये संभव है कि sec का मान 12/5 हो। ये नहीं हो सकता था 5/12 कि कर्ण 5 हो और आधार 12 हो। ये नहीं हो सकता था कि कर्ण छोटा हो और आधार बड़ा हो, पर कर्ण 12 आधार 5, तो ये मान सत्य है। तीसरा, cos a कोण a के कोसकांड के लिए संक्षिप्त रूप है, तो इसका cos a का कोण a की कोसाइन का संक्षिप्त रूप है। ये cos a किसका संक्षिप्त रूप है? कोण a की कोसाइन का, जबकि कोसकांड किसका संक्षिप्त रूप है? cosec a का। इसलिए cos a का संक्षिप्त रूप ये दिया है, कथन क्या होगा? असत्य होगा। चौथा है cot a cot और a का गुणनफल होता है। तो स्वतंत्र रूप से cot का तो कोई अस्तित्व ही नहीं है, सिर्फ cot कुछ नहीं होता। cot के साथ कोई थीटा होता है, उस कोण की माप होती है, उसका कोसाइन होता है। तो स्वतंत्र रूप से cot का कोई अस्तित्व नहीं है, अतः cot और a का गुणनफल कभी भी cot a नहीं हो सकता। ये कथन क्या है? असत्य है, गुणनफल नहीं है ये। पांचवा, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 हो सकता है क्या? तो साइन का मान क्या होता है? लंब बटा कर्ण। अब लंब 4 अनुपात में है और कर्ण 3 अनुपात में है। लंब का अनुपात बड़ा और कर्ण 3 में है, तो जहाँ लंब 4 व कर्ण 3 के अनुपात में है, जबकि समकोण त्रिभुज में कर्ण क्या होती है? सबसे बड़ी भुजा। अतः कथन ये क्या हो जाएगा? असत्य। 3/4 होता तो वो संभव था, पर 4/3 लंब बटा कर्ण के अनुपात में संभव नहीं है। कथन असत्य है।